हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट करेंगे गांधी एंड एजुकेशन, जो कि आपका वीआईसी सब्जेक्ट है। इसमें मैं आपको पहली यूनिट कराने वाला हूँ, यानी कि गांधीज फिलोसफी एंड एजुकेशन। ठीक है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। अगर आप एकलव्य स्टडी पॉइंट से नाम से सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और यहाँ पे मैं आपको गांधी एजुकेशन की जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप एकलव्य स्नातक 1 नाम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। टोटल आपकी 3 यूनिट है और 3 यूनिट में आपका ये जो सब्जेक्ट है ये कवर हो जाएगा। ठीक है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये आपके सामने हिंदी में सिलेबस है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गांधी जी के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, इसको समझेंगे सबसे पहले। तो जो महात्मा गांधी थे, इनका पूरा नाम जो था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। इनका जन्म जो था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है। इनकी हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। और इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो हुई थी अल्फ्रेड हाई स्कूल से। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी लंदन, जो कॉलेज लंदन है, यहाँ से अपना स्नातक किया था। और 1893 से 1915 तक ये कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में रहे थे। और 1915 में ये वापस आते हैं इंडिया, यानी कि भारत आ जाते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है 1915 से 47 में इन्होंने भाग लिया। और फिर इन्होंने कई सारे आंदोलन किए, सत्याग्रह किया, उन सब चीज़ों में शामिल हुए। भारतीय वकील, भारतीय जो इनको भारतीय वकील के रूप में देखा जाता है, इनको पॉलिटिशियन के रूप में देखा जाता है। ये एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये एक फिलोसोफर के रूप में भी इनको देखा जाता है, यानी दार्शनिक के रूप में, शिक्षावादी के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। ठीक है। इनको भारत के राष्ट्रपिता की भी उपाधि दी गई है, ये राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं। शिक्षा पर गांधी जी के क्या इनका दर्शन था, क्या इनकी फिलोसफी थी, इसको समझते हैं। तो देखिए, गांधी जी का शिक्षा दर्शन जो है वो एक गतिशील अवधारणा है, यानी कि एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा चलता रहता है। यानी कि इनके अनुसार जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है। ठीक है। यानी कि शिक्षा हम जन्म से लेकर मरण तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा बताया गया। यानी कि शिक्षा जो है एक गतिशील अवधारणा है, ये रुकती नहीं है कभी भी। आगे समझते हैं। इनका मानना था कि शिक्षा से मनुष्य का संपूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण विकास का मतलब है सर्वांगीण विकास। यानी कि शिक्षा का मतलब ये ना हो कि वो केवल एक क्षेत्र का विकास हो। ठीक है। इसमें सर्वांगीण विकास, जिसमें मानसिक विकास भी है, आपका नैतिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है। ठीक है। तो ये सारे विकास आपके हो जाने चाहिए। इनके शैक्षिक विचार जो है वो उभरते हुए भारतीय समाज के जीवन, जरूरत और आकांक्षाओं में के लिए प्रासंगिक थे। भारतीय समाज जो था वो धीरे धीरे उभर रहा था। ऐसे में उनकी जो जीवन है, लाइफस्टाइल सुधरे, उनकी ज़रूरतें पूरी होए, उनकी आकांक्षाएं पूरी हो सके, एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। ये चाहते थे कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसकी बढ़ती गतिविधि में आत्मसात हो पाए। इसका मतलब देखिए क्या है, आज के समय में जो हम सीखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, अगर आप देखोगे आगे जाके रियल लाइफ में शायद उसका यूज़ उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है। जो हम पढ़ते हैं वो चीज़ें स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित रह जाती है, लाइफ में इम्प्लीमेंट उसका उस लेवल पे नहीं होता। इनका कहना था कि बच्चा जो भी सीखता है, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए जो लाइफ में आगे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर इसके बाद है कि इन्होंने शिक्षा की जो मौजूदा जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली थी, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा थी, या जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय शिक्षा परंपरा को ख़त्म करके उनके तरीके से एजुकेशन दी जाने लगी थी, इन्होंने इसकी आलोचना की थी। ठीक है। ये कहते हैं कि शिक्षा की वास्तविक प्रकृति और इसका उद्देश्य जो है वो इन्होंने निर्धारण किया। इन्होंने मेनली बात करी है बुनियादी शिक्षा की, बुनियादी शिक्षा प्रणाली की। ये इनका शैक्षिक दर्शन रहा है, यानी कि इनकी फिलॉसफी में हमेशा आपको बुनियादी शिक्षा मिलेगा। ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा क्या है, आगे इसको भी समझेंगे। बुनियादी शिक्षा जो है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है ये समझिए। बुनियादी शिक्षा युवा शिक्षार्थियों को नैतिक रूप से स्वस्थ, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट है, शिक्षार्थी हैं, उनको बुनियादी शिक्षा जो है वो नैतिक रूप से मजबूत बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र बनाएगी। यानी कि एजुकेशन लेने के बाद व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करे। ठीक है। वो नैतिक रूप से स्वस्थ हो, सोच समझ सके। सामाजिक रूप से वो रचनात्मक, यानी कि वो क्रिएटिविटी हो, समाज में जाए तो कुछ क्रिएटिव कर सके। ठीक है।
आर्थिक रूप से उत्पादक हो, यानी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जिम्मेदार बन सके, ठीक है, अपना मतलब कुछ कमाई कर सके जिसके जरिए वो अपने जो जीवन यापन है वो कर सके। फिर जिम्मेदार भविष्य के नागरिक बनने के लिए तैयार करने के लिए ये चुनौतीपूर्ण कार्य करती है। यानी कि बुनियादी शिक्षा में क्या क्या आ जाता है कि बच्चे का नैतिक विकास होना चाहिए, ठीक है, उसको व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो जाता है, वो क्रिएटिव होना चाहिए बच्चा, आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो कि वो पैसे कमा सके, अपनी आगे की जो रोजी रोटी है उसको अपना सके, भविष्य के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ये सारी चीज़ें बुनियादी शिक्षा के तहत आ जाती है। फिर देखो गांधी जी का ये मानना था कि जो युवा है हमारे, उनको कौशल यानी उनको स्किल सिखानी चाहिए, ऐसी स्किल सिखानी चाहिए जिससे कि वो स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, ठीक है। यानी कि उनको कल को ऐसा ना हो कि स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, डिग्री ले ली, लेकिन उनको आगे रोजगार नहीं मिल रहा और उन्हें कुछ आता नहीं, वो आगे अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, अपनी कमाई नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी एजुकेशन है तो वो उसको सही नहीं मानते थे। ये इनका मानना था कि बच्चे के अंदर एक हुनर होना चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए, उस स्किल के बेस पे वो समाज में जाकर कोई काम कर सके, ठीक है, और उसके जरिए वो पैसा कमा सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। ये इन्होंने कहा था। अब बात करते हैं गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के मूल सिद्धांत के ऊपर। जो इनका शिक्षा का दर्शन था उसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। तो इसमें बात करते हैं सत्य की, अहिंसा की, निडरता, सत्याग्रह, ठीक है, आत्म अनुशासन और आत्मशुद्धि। इनका मानना था, देखिए ये कहते हैं कि सत्य ईश्वर की प्राप्ति का साधन है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? हमारा ईश्वर की प्राप्ति यानी परमात्मा से मिलन। ये कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर और ईश्वर ही सत्य है, ठीक है। याद रखना, ये फिलोसफी वाली बातें हैं। आपको अगर समझ में ना आए तो आपको ये लाइनें याद रखनी है, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इनका कहना है कि जो हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है हमारा परमात्मा से मिलन, ईश्वर को प्राप्त करना। तो ये सत्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, कहते हैं सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ठीक है। ये गांधी जी का क्या है? दर्शन है, इनकी फिलोसफी है। इसके बाद बात करते हैं अहिंसा। आपको पता है अहिंसा की बात करते हैं अहिंसो परमो धर्म के रूप में। तो गांधी के अनुसार सत्य के प्रति समर्पण केवल भक्ति और अहिंसा के सख्त पालन के माध्यम से ही हो सकती है। यानी कि अगर हमें सत्य के प्रति समर्पण करना है, डेडिकेट रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है निडरता। निडरता का मतलब है बिल्कुल भी डर से मुक्त हो जाना, जरा सा भी डर ना होना, ठीक है। हमें किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम डर से मुक्त हो जाते हैं तो हम निडर हो जाते हैं। जैसे कि हमें किसी बीमारी का भय ना हो, किसी शारीरिक चोट का भय ना हो, मृत्यु का भय ना हो, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, किसी अपने प्रिय को खोने का या फिर प्रतिष्ठा खोने का या अपमान करने का, इस तरह का हमें भय ना हो, हमें निडर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसे बच्चों को ऐसी एजुकेशन दो जिसकी वजह से वो निडर बन सके। सत्याग्रह। गांधी के अनुसार सत्याग्रह जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, बाहर की मदद नहीं है, ठीक है। वह अपनी सारी शक्ति भीतर से प्राप्त करता है। सत्याग्रह का मतलब यहाँ पे है सत्य की दृढ़ता से, कि हम सत्य पर अटल रहें, ठीक है, हम किसी पर निर्भर ना रहें। ये सारी बातें आ जाएंगी। इसके बाद है आत्म अनुशासन और आत्मशुद्धि। ये महत्वपूर्ण है। देखो हमारा जो भारतीय शिक्षा का दर्शन है, केवल गांधी का दर्शन नहीं, हमारे जो अन्य जो विद्वान रहे हैं वो भी आत्मशुद्धि पे ज़्यादा बल देते थे, आत्म अनुशासन पे, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है उस पर ज़्यादा बल देते थे। तो गांधी जी जो थे ये कहते थे हमेशा पवित्रता, त्याग, सेवा के उच्च आदर्श, इन सब चीज़ों को धारण करते, ठीक है। पवित्रता होनी चाहिए हमारे जीवन में, त्याग होना चाहिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ठीक है, सेवा के उच्च आदर्श होने चाहिए हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे शिक्षा पर गांधी जी का विचार। देखिए, तो गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण चित्रण है। यानी कि साक्षरता जो है वो शिक्षा का अंत नहीं है और ना ही शुरुआत है, ये केवल एक साधन है। अब यहाँ पे समझिए, इनका शिक्षा से मतलब ये नहीं था कि आप किताब पढ़ना सीख गए या आप 4 लाइनें लिखना सीख गए तो आप शिक्षित हो। इसको तो साक्षर कहा जाएगा। अगर आप पढ़ लेते हो, थोड़ा बहुत लिख लेते हो, तो आप साक्षर कहलाओगे। और साक्षरता कभी भी शिक्षा की ना तो शुरुआत होती है और ना ही अंत होती है, ठीक है। इनका मतलब शिक्षा से मतलब इनका ये है कि जो भी बच्चा है वो शारीरिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से, आत्मा के रूप से उसका पूरा विकास हो जाए, तो उसको शिक्षा माना जाएगा, ठीक है। आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत पढ़ा लिखा है, आपके सामने कोई व्यक्ति है बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, वो गलत तरीके से बोलता है, किसी का सम्मान नहीं करता। वो पढ़ा लिखा तो बहुत है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन उसको बोलने का तौर तरीका नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा बोलता है, वो सभी से बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब आप ऐसे में किसको वैल्यू दोगे?
कौन आपकी नज़रों में ज़्यादा बेहतर है, आप मुझे कमेंट में भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इनका कहना ये था कि शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि हम साक्षर हो जाएं, पढ़ लिख लें तो हम बेहतर हो गए, नहीं। शारीरिक रूप से हमारा विकास होना चाहिए, मानसिक रूप से हमारा विकास होना चाहिए, आत्मा हमारी शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। हमें मतलब लोगों का सम्मान, मतलब जो नैतिक चीज़ें हैं वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए, ये इनका मानना था। साक्षरता जो है अपने आप में कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बच्चे की शिक्षा की शुरुआत उसके एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर, उसे ट्रेनिंग देकर, उसके मतलब प्रशिक्षण शुरू करने के क्षण से ही उत्पादन करने के सक्षम बनाने में करूँगा। इन्होंने कहा कि केवल किताबें पढ़ लेना, केवल कुछ सीख लेना यही नहीं है, बल्कि ये स्किल पे फोकस करते थे। यानी कुछ हस्तकला आनी चाहिए, कोई स्किल आनी चाहिए, जैसे मान लो चरखा ये काटना ये होना चाहिए, या फिर मान लो जैसे कि कुम्हार के बच्चे जो हैं, या कुम्हार का जो काम है मिट्टी के बर्तन बनाना, ये एक स्किल हो गई, ठीक है। या फिर टोकरी बनाना ये स्किल हो गई, या फिर अन्य कोई काम, हाथ का कोई ऐसा काम जो एक स्किल के रूप में आए, जिसको मतलब बच्चे को, इन्होंने कहा कि बच्चा जब स्कूल में आता है एजुकेशन लेने, तो केवल किताबी ज्ञान ना दो, उसको कुछ स्किल सिखाओ, उस स्किल के बेस पे वो आगे जाके अपना विकास कर सके, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे थी, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखो, ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि मन और आत्मा का जो उच्चतम विकास संभव है वो शिक्षा की ऐसी प्रणाली के तहत है, यानी ऐसी एजुकेशन की प्रणाली होनी चाहिए जहाँ पे व्यक्ति को कुछ स्किल सिखाई जाए, वही इनके नज़र में बेहतर शिक्षा है, ठीक है। केवल हर हस्तकला को ना केवल यांत्रिक रूप से सिखाया जाना चाहिए जैसा कि आज किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से, यानी कि बच्चे को हर प्रक्रिया को क्यों और उसका कारण क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हम इसको स्किल सिखा रहे हैं, जो भी हस्तकला सिखा रहे हैं बच्चे को, उसके बारे में उसको वैज्ञानिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये काम क्यों किया जा रहा है और ये कैसे किया जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे जो वैज्ञानिक तथ्य है वो भी पता होना चाहिए। इस तरह की एजुकेशन की बात ये करते हैं। आगे देखिए, गांधी जी का शिक्षा के प्रति जो नज़रिया था वो समझिए। तो देखिए, इनका कहना था कि 7 से लेकर 14 साल की जो एज होती है, इसमें हर बच्चे को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो निःशुल्क मिलनी चाहिए, यानी फ्री एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। और वो सार्वभौमिक होनी चाहिए, यानी किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए। उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सबके लिए। सार्वभौमिक का मतलब होता है सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम ये हमेशा कहते हैं कि मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो मातृभाषा में अच्छे से सीखता है, तो इसलिए मातृभाषा में हमें एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इनका जोर जो था वो रीडिंग, राइटिंग या अर्थमेटिक, पढ़ना लिखना या अंक गणित, इस पे ज़्यादा नहीं था, बल्कि ये किस चीज़ पे फोकस करते थे, सिर, हृदय और हाथ। सिर से मतलब इनका मानसिक विकास से हो जाएगा, ठीक है। हृदय मतलब सोच समझ इन सब चीज़ों से हो जाएगा, और हाथ का मतलब यहाँ पे स्किल वगैरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें हाथ का काम आना चाहिए। आप सुनते हो ना कि कुछ हाथ का काम आना चाहिए, यानी कुछ हुनर होना चाहिए। हुनर का मतलब कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई स्किल है तो वो कभी भूखा नहीं मरता। आपने ये कहावत सुनी होगी। तो इनका यही फोकस था। शिक्षा को शिक्षा के माध्यम के रूप में कुछ शिल्प को नियोजित करना चाहिए, ताकि बच्चा अपने जीवन के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसको कुछ शिल्प, कोई कार्य आना चाहिए, जिससे बच्चा आगे के जीवन में आत्मनिर्भर हो जाए। अब आज के समय में क्या होता है, देखिए, मान लिया आप 12वीं पास हो गए, आप किताबें पढ़ के पास जरूर हो गए, लेकिन आपके अंदर अगर मान लो कोई स्किल नहीं है, तो आप आगे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कत उठाओगे। तो कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि शिक्षा से बच्चे में मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए, ठीक है। मानवीय मूल्यों का विकास हो, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, तौर तरीके पता हो, ठीक है। नैतिक विकास हो। फिर कहते हैं कि शिक्षा को उपयोगी, जिम्मेदार और गतिशील नागरिकों का निर्माण करना चाहिए, यानी शिक्षा ऐसी हो जो उपयोगी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, गतिशील नागरिक ऐसा निर्माण कर सके। कहते हैं कि शिक्षा द्वारा बालक की समस्त जो गुप्त शक्तियाँ होती है उसका विकास करना चाहिए। यहाँ पे गुप्त शक्ति का मतलब क्या है कि देखिए, हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में एक यूनिक होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर हुनर तो होता है, लेकिन उनका एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनका हुनर जो है वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर कुछ हुनर है, उसकी कुछ गुप्त शक्तियाँ हैं हर बच्चे के अंदर, तो वो पहचान कर उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने हुनर को विकसित कर सके और राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। आगे देखिए, शिक्षा को बच्चे के शरीर, मन, हृदय और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास को प्राप्त करना चाहिए। सारी शिक्षा किसी उत्पादक शिल्प या किसी उद्योग के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। उस उद्योग के साथ एक उपयोगी संबंध स्थापित करना चाहिए, यानी कि कोई उद्योग हो उससे संबंधित उसको शिक्षा देनी चाहिए। उद्योग में ले जाकर उसको लाइव दिखा दो कि भाई ये चीज़ें हैं। हस्तकला, हस्तकला कैसे सिखाई जाती है
कि लाइव उसको वो चीज़ें करके दिखाओ कि भाई आप जैसे मान लो कोई बच्चा है उसको घड़ा बनाना सिखाना है, मटका बनाना सिखाना है, तो उसको पहले दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चाक होता है, इस पर मिट्टी रखी जाती है, ऐसे ऐसे करा जाता है। ठीक है, जब उसको डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा तभी वो उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएगा। तो यहीं यहाँ पे ये मतलब था कि भाई दिखाकर उसको सिखाकर उसको प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए, जिससे कि बच्चा स्किल सीख सके। आगे देखिए, उद्योग ऐसा होना चाहिए कि बच्चा व्यवहारिक कार्य और लाभकारी कार्य अनुभव प्राप्त कर सके। कुछ उत्पादक कार्यों के माध्यम से शिक्षा को स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन ऐसी हो जो कि स्वावलंबी हो, शिक्षा को आर्थिक स्वतंत्रता और आजीविका के लिए आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना चाहिए। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर सके। ठीक है, ताकि हम आने वाले समय में जो हमारी आजीविका है, जो रोजी रोटी सबको कमानी है, उसको हम आराम से चला सकें और हम अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करें। यानी एजुकेशन ऐसी हो जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दे, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके, इस लेवल बना दे और आत्मनिर्भर हो, सेल्फ मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ये इतना कॉन्फिडेंस हो कि भाई वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भरता नहीं हो उसकी। गांधी जी ने कहा था कि साक्षरता कभी भी शिक्षा का अंत या शुरुआत नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ मैं। ये जो होता है ये केवल साधन होता है। ठीक है, जिससे कि महिला और पुरुषों को शिक्षित किया जाता है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शिक्षा है वो शारीरिक अंगों और मानसिक संकायों के उचित व्यायाम और प्रशिक्षण की मांग करती है। अच्छी शिक्षा, जो सच्ची शिक्षा है वो वही होती है जिसमें हमारे शारीरिक अंग और हमारे जो मानसिक संकाय हैं उसका अच्छे तरीके से व्यायाम हो सके, हमें एक अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। ठीक है, तो गांधी जी जो होते हैं वो व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व देते थे, व्यक्ति को भी महत्व देते थे, समाज को भी महत्व देते थे। ठीक है, अगर व्यक्ति को सही तरीके से एजुकेशन मिलेगी तो एक अच्छे समाज का विकास होगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। अब बात करेंगे गांधी और आदर्शवाद। गांधी व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास पर विश्वास करते थे और उसकी वकालत करते थे। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तित्व क्या होता है, ये व्यक्तित्व का मतलब होता है हमारी पर्सनैलिटी। यानी गांधी जी चाहते थे कि हर व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसके बाद है गांधी रूसों से सहमत हैं कि बच्चा स्वभाव से अच्छा होता है। उसकी शिक्षा की योजना बनाते समय हमें इस चेहरे को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखिए, रूसो ने भी ये कहा था कि बच्चा जो होता है वो स्वभाव से अच्छा होता है, इसीलिए जब भी हम उसकी शिक्षा की प्लानिंग करें तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और ये कहा जाता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा मोड़ दोगे वो वैसा हो जाएंगे। यानी कि जैसी एजुकेशन, जैसा बेस आप उनका बना दोगे वो वैसे ही आगे हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि वह बच्चे के लिए स्वतंत्रता की वकालत करते हैं और प्राकृतिक परिवेश में बच्चे को शिक्षित करने में महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। यानी बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने का माहौल होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा नेचुरल परिवेश, एक ऐसा माहौल बनाओ जहाँ पे बच्चा अच्छे तरीके से एजुकेशन के महत्व को समझ सके, सीख सके। इसके बाद जो है डीवी, जो जॉन डेवी है, ये इनकी तरह है। गांधी जी का मानना था कि वास्तविकता वह है जिसमें सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, वो वास्तविकता यानी कि सच्चाई, रियलिटी वो चीज़ होती है जिसको प्रूफ किया जा सके। उनका कहना है कि बच्चे को जीवन के प्रयोगों में सीखना चाहिए। ठीक है, प्रयोग करके सीखना चाहिए जिससे कि उसकी जो व्यवहारिक रूप से उसको अप्लाई कर सके, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। गांधी के विचार में से मनुष्य, समाज और देशों के प्रगति के लिए भौतिक विकास आवश्यक था। जीवन से जुड़ी शिक्षा, व्यवहार से बनी शिक्षा, किसी उद्योग की मदद से बनी शिक्षा या स्वयं से जुड़ी शिक्षा, इन सब को इन्होंने यथार्थवाद का नाम दिया है। तो ये महत्वपूर्ण है, 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इनके। इसके बाद है गांधी जी के लिए शिक्षा का उद्देश्य या लक्ष्य क्या था। ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है। तो देखिए, गांधी जी के अनुसार लड़कों और लड़कियों में सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालने और उनके शिक्षण में वास्तविक रुचि पैदा करने के लिए शारीरिक, हस्तशिल्प, ड्राइंग, संगीत, इसको साथ साथ सिखाना चाहिए। इनका मानना है कि जो लड़के लड़की होते हैं उनके अंदर हुनर होता है। ठीक है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे बेहतर कौन है, उस हुनर को बाहर निकालने के लिए उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, उनको शारीरिक रूप से, उनको स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से व्यायाम वगैरह, ये भी था इनके एजुकेशन में। ठीक है, क्योंकि व्यायाम करेंगे तो एजुकेशन मतलब स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से एजुकेशन ले पाएंगे। स्किल पे फोकस करते थे, स्किल आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। उनका विश्वास था कि मन और हृदय की सच्ची शिक्षा शारीरिक अंगों के उचित व्यायाम से आ सकती है। अगर हमें मन और हृदय की सच्ची शिक्षा लेनी है तो हमें अपने जो शरीर के अंग है उसका व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज जो होती है वो महत्वपूर्ण है, इनका ये मानना है। इनके अनुसार शरीर के विकास के साथ साथ मानसिक और आत्मिक विकास भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा है जैसे माँ जो होती है वो, माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है,
और उसी मानसिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। यानी कि माँ के दूध से बच्चे का तो विकास हो जाएगा, शारीरिक विकास, लेकिन मानसिक विकास अगर उसका करना है तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए होगी। एजुकेशन को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, गांधी जी जो थे वो कहते थे कि मन को ट्रेनिंग यानी मन के प्रशिक्षण से ज़्यादा बेहतर हृदय का प्रशिक्षण है, ऐसा इन्होंने माना था। मन की संस्कृति को हृदय की संस्कृति का अधीन होना चाहिए, ये गांधी जी का कहना है। अब देखिए 1939 में गांधी जी ने लिखा, हरिजन में लिखा था कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य अनिवार्य रूप से एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसको रहना होता है। वह अपनी वर्तमान स्थिति तक बढ़ गया है और सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं के लिए अपने व्यक्तिवाद को समायोजित करना सीखना चाहिए। ठीक है, ये इनकी वर्डिंग है। तो ये जो कुछ परिभाषा टाइप की होती है, उनके वर्ड होते हैं, इसमें ना आपको चेंज नहीं करना होता। जैसे यहाँ से देखो, ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये उनके द्वारा लिखा गया है। तो हमको ये जो याद करनी है ना, ये ऐसे ही सेम एज इट इज़ ये लाइनें याद करनी है और पेपर में लिखनी होती है। इसको आप ज़्यादा एडिट नहीं कर रहे, अपने हिसाब से एडिट नहीं करना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी कहते हैं इनके अनुसार कि मैंने शिक्षा की प्रक्रिया में संस्कृति, हृदय, चारित्रिक विकास, यानी जो चरित्र का विकास होता है, इसको ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन का एक व्यावसायिक उद्देश्य होता है। इन्होंने कहा कि आर्थिक शोषण के खिलाफ और आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा जो होती है वो नौकरी उन्मुख होनी चाहिए। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिससे कि आगे चल के हमें आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, हमारा आर्थिक शोषण ना हो, हम अच्छी नौकरी पा सकें, हम स्वावलंबी बन सकें, यानी कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या कहा था कि हमें शिल्प केंद्रित स्वावलंबी औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें हमें कोई शिल्प का काम आना चाहिए, कोई हाथ का काम आना चाहिए, यानी कोई स्किल आनी चाहिए। ठीक है, या कोई औद्योगिक काम आना चाहिए जिससे कि बच्चा आगे जाके क्या कर सके, एक अच्छी आजीविका चला सके। इसके बाद है गांधी जी और स्वच्छता। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी जो थे वो स्वच्छता को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। इन्होंने क्या करा, एक भाषण दिया था 14 फरवरी 1916 में एक सम्मेलन में। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कहा था, क्या कहा था उसमें, कि गाँव की स्वच्छता के सवाल को बहुत पहले हल किया जाना चाहिए था। यानी गाँव की स्वच्छता जो है वो नहीं है, उसको पहले से ही हल किया जाना चाहिए था, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने स्कूल की जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें भी स्वच्छता को शामिल किए जाने पे जोर दिया कि बच्चों के अंदर पहले से ही स्वच्छता के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा, स्कूल में ही समझाया जाएगा, तो आगे देश स्वच्छ हो पाएगा। ठीक है, गांधी जी ने एक बार क्या हुआ कि वो रेलवे से तीसरी श्रेणी के जो जो डब्बा होता है, थर्ड क्लास जो डब्बा होता था, उसमें जाके ये दौरा किया था इन्होंने देश भर में। तो इन्होंने वहाँ पे गंदगी देखी, उसको देखकर ये बहुत ज़्यादा स्तब्ध रह गए थे, भयभीत हो गए थे। तो इन्होंने इसलिए लिखा था कि हमें क्या करना है, देश में स्वच्छता को लेकर आना है। आगे देखिए यहाँ पे 25 सितंबर 1917 को लिखे अपने पत्र में इन्होंने क्या कहा है, इसे समझिए। इस तरह की संकट की स्थिति में तो यात्री परिवहन को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह की गंदगी और स्थिति इन डिब्बों में है, ठीक है, उसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य और नैतिकता को प्रभावित करती है। जो ट्रेन के अंदर जो गंदगी देखी इन्होंने, तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। इसलिए इन्होंने लिखा कि ऐसे में तो ये रेल की सेवा ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी थी। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है और हमारी नैतिकता का भी पतन होता है। फिर 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और यहाँ पे इन्होंने आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित था। इसलिए इन्होंने शिक्षकों, छात्रों और अन्य सेवकों और कार्यकर्ताओं को प्रारंभ से ही स्वच्छता के कार्य में लगा दिया। ठीक है, स्वच्छता में गांधी जी ने इस बात पे जोर दिया कि जो गांव होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनके आसपास जो गांव है उसको साफ रखा जाए, साफ सुथरा एक माहौल हो। ठीक है, ये सारी बातें, तो स्वच्छता भी इनके दर्शन में आता है, तो स्वच्छता भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे इनके अनुसार स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इनके अनुसार स्वास्थ्य और स्वच्छता में शिक्षा को अलग स्थान नहीं दिया जा सकता। इन्होंने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की कला और स्वच्छता का ज्ञान अपने आप में अध्ययन का एक अलग विषय बताया। यानी कि ये एक अलग विषय है जिसमें हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे हम, तभी हमारा जो समाज है वो स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस समय में क्या था, अज्ञानता थी, लोग इतना जागरूक नहीं थे और स्वच्छता ना होने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती थी। आज की तरह इतने अच्छे हॉस्पिटल या इलाज उपलब्ध नहीं था, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे। तो इसीलिए इन्होंने स्वच्छता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। आगे चलते हैं।
तो इन्होंने कुछ स्वच्छता के नियम आसानी से सीखे जाने के लिए कुछ कहा था, जैसे कि देखो, शुद्धतम विचारों पर विचार करें, यानी कि शुद्ध विचार हमारे होने चाहिए, सभी बेकार और अशुद्ध विचारों से हमको दूर रहना चाहिए, दिन रात ताज़ी हवा में सांस लें, शारीरिक और मानसिक कार्यों के बीच में संतुलन, एक बैलेंस स्थापित करें, सीधे खड़े रहो, सीधे बैठो, ठीक है, प्रत्येक कार्य में स्वच्छ और स्वच्छ रहो, आपका भोजन आपके मन और शरीर को ठीक करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, मनुष्य जैसा खाता है वैसा ही बनता है, यानी आपका पानी, आपका भोजन, आपकी हवा, ये जो भी है, ये सब कुछ क्या होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। आप केवल व्यक्तिगत सफाई से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि आप अपने आसपास को उसी 3 गुना सफाई से संक्रमित करेंगे जो आप अपने लिए चाहते हैं, यानी कि जैसा आप क्या चाहते हो कि हम हमेशा स्वच्छ जगह पे रहें, साफ सुथरे रहें, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई स्वच्छता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, हस्तकला से संबंधित शिक्षा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो गांधी जी जो थे, ये शिक्षा में हस्तकला को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, ठीक है, यानी स्किल पे इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता था। तो समझिए, गांधी जी ने इस बात पे जोर दिया कि हस्तशिल्प को न केवल उत्पादन कार्य के लिए, बल्कि विद्यार्थियों की जो बुद्धि है, जो हमारा जो मस्तिष्क है, उसको भी विकसित करने के लिए सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। स्किल केवल इसलिए नहीं कि हमें केवल पैसा कमाना है, बल्कि हमारी बुद्धि को विकसित करने के लिए भी हमें सिखाया जाना चाहिए। सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य के रूप में स्कूलों में इसको लागू किया जाना चाहिए। और इसके अलावा देखो क्या क्या इसमें आ जाएगा, जैसे कढ़ाई करना, क्ले मॉडलिंग करना, बांस के जो बम्बू होते हैं उसकी चीज़ें बनाना, चमड़े का काम करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब उसमें आ जाती थी स्किल में, जिससे अगर हम ये चीज़ें सीख जाते हैं तो आने वाले समय में हमारी आजीविका जो है वो चल जाएगी, हम अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो सकेंगे, ये इनका कहना था। यानी हमें कौशल होना चाहिए, हमारे पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा स्किल जो है वो हमारे दिमाग को परिवर्तित कर सकता है और हमें आने वाले समय में, आने वाली ज़िंदगी में बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। गांधी जी का जो मानना था वो ये था कि शिक्षा का मतलब बच्चे को छोटी उम्र से हस्तशिल्प बनाना सिखाना था, यानी कि उनको छोटी सी उम्र से ही, जो बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको स्किल सिखाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। हाथों के काम को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है मेन, ये ख़त्म हो जाता है और आपको समरी रूप में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जो भी चीज़ें वो इसके अंदर आ जाती है। तो इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।